तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के यूट्यूब ब्लॉग में। मैं हूँ गौरी पांडे और आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने आई हूँ। तो आज के विषय की जो चर्चा है वो आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि जिन महिलाओं के जो पति होते हैं वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझते हैं, तो उन लोगों को कैसे ट्रीट स्पेस आना चाहिए अपने पति के साथ कि उनके जो पति हैं उनको पसंद करने लगे और उनको इज्जत देने लगे, उनकी परवाह करने लगे। अगर आपके पति आपकी परवाह नहीं करते हैं तो इस वीडियो को आप देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा लाभकर हो सकता है। देखिएगा शादी जो होती है वो जन्म-जन्मों का रिश्ता होता है, कई सालों तक ज़िंदगी से लेके मौत तक का सफ़र होता है। तो ऐसे में पति-पत्नी के जीवन में कई तरह के मोड़ आते हैं। पहले शुरू-शुरू में प्यार रहता है, फिर कुछ समय बाद तकरार शुरू हो जाती है, फिर ऐसी मोड़ आ जाती है। सारे पति-पत्नियों के बीच में ये समस्या आ जाती है कि पति जो होते हैं वो पत्नियों को इग्नोर करते हैं, उनकी परवाह करना का छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद उनके जीवन में, ज़िंदगी में जो टेंशन होती है उसकी वज़ह से उनके जो निजी रिश्ते हैं वो खराब होने लगते हैं। तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसके ज़रिए आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। तो देखिएगा ये कुछ समय बीतने के बाद चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो जिससे कि रिश्ते पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं वीडियो में कि ये गलतियाँ आप ना करें, इन गलतियों से कुछ सीखें, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा सुधार आ सके। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा भी यूज़फुल हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कभी-कभी जो औरतें होती, बहनें होती हैं, वो अपने पति के पास बैठती हैं तो उनको बस यही चर्चा रहती है कि तुम्हारे घर में मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी माँ बहन ने ऐसा कह दिया और तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया। तो इस तरह की आप लोग जो गलतियाँ हैं, वो शिकायतें हैं और 2 मिनट के लिए आपके पति आपके पास आए हैं या फिर 5 मिनट, आधा घंटा के लिए दिन भर में थकान से आए हैं, तो आप उनके साथ ये शिकायत भरी बैठ गए महफ़िल लगाने लगे, तो देखिएगा आप थोड़ा पति को आपसे थोड़ा चिड़न होने लगेगी और वो आपसे दूरियाँ बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। उनको लगेगा कि आपसे दूर ही रहें तो ही मैं खुश हूँ। इस तरह से आप ये गलती ना करें, उनको बात-बात पर हर बात में वही टोकना-रोकना ना करें। और दूसरा जो है कि हर बात काम को लेकर आपको थकान हो जाती है तो आप उसकी गुस्सा पति पे उतारने लगती है, बच्चों पे उतारने लगती है। चिल्लम-चिल्ली का माहौल हो जाता है घर में, घर का माहौल खराब होने लगता है जिससे कि पति आपके यदि घर पे रहते हैं, तो उनको भी लगने लगता है कि इस झिक-झिक से तो मैं ऑफ़िस में ही अच्छा हूँ। तो इस तरह से वो ना जो पति जो होते हैं वो आपकी परवाह करने कम करने लगते हैं। प्यार जो है, रिस्पेक्ट है, वो कम होने लगती है क्योंकि आप इतना वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी इतनी कलेशन है, इससे अच्छा है कि मैं ऑफ़िस में ही रहूँ, मैं घर ना आऊँ। तो इस वज़ह से पति जो है, वो घर में रहना भी पसंद करना बंद कर देते हैं। वो संडे को भी ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आपको लगता है कि आपके पति जो है आपकी परवाह नहीं करते हैं। इसका एक मेन मेन कारण ये भी है, तो आप लोग ये गलती भी ना करें, इस गलती को भी सुधारने की कोशिश करें। तीसरा हम बताते हैं कि देखिए भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में वो भी थक जाते हैं और आपको भी थकान हो जाती है। तो इसलिए काम करते रहें, काम के साथ-साथ आप अपने खुद की बॉडी पर भी ध्यान दें। यानी कि चेहरा है, काम के साथ-साथ आप लोग क्या करते हैं, बाल-वाल वही सब पसीना आ रहा है। इसी तरह से आप लोग पति शाम को आते हैं, तो उनको फ्रेशनेस महसूस तो होती नहीं है, तो आप लोग अपना थकान भरा चेहरा लेके उनके पास पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से वो आपको देखकर और ज़्यादा उनको अपना जो काम का स्ट्रेस है और गुस्सा है वो उनका और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए जब भी आपके पति आएँ काम से ऑफ़िस से शाम को आएँ, अपने काम से कहीं से भी आएँ, घर पर आएँ तो आप उनके सामने जो है पानी के गिलास लेके जाएँ और खुद को थोड़ा-सा तैयार करके परफ्यूम वगैरह, पाउडर वगैरह डालकर शाम को देखिए कि हाथ में स्मेल आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, तो ये सब चीज़ें खाने की स्मेल आ रही है प्याज की, ये सब चीज़ें मतलब कि इग्नोर करिएगा, थोड़ा-सा साफ-सफाई करके तैयार होके अच्छे से बन-ठन के जाएँगी, तो वो भी आपको देख के थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करेंगे। उनको भी ये लगेगा कि हाँ, चलो कुछ पल तो सुकून के मैं अशांति और शांति से बैठिए उनके साथ और चाय पीजिए और ये थोड़ा-सा 10-5 मिनट का ब्रेक लेकर उनके साथ काम बैठिए नहीं कि आप उनको चाय दे के फिर चलेंगी, फिर काम में लग गईं, फिर बच्चों पे चिल्लाने लगी, ऐसा मत करिए, घर का माहौल थोड़ा-सा शांत रखिएगा। आपको भी काम है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका असर जो है सबके दिमागी तौर असर पड़े और सबके दिमाग पे पड़े ये भी तो अच्छा नहीं रहता। इससे भी माहौल खराब हो जाता है क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी समझती हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं घर के माहौल को। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ों से ज़रूर बचें। एक गृहिणी होने के नाते मैं आप लोगों को अपना अनुभव बता रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें करेंगी तो इससे जो है आप पति के मन की
जो मैंने टिप्स बताए हैं कि पति के सामने जब भी जाएँ सज संवर कर ही जाएँ। ऐसे ही बिखरे बाल और उल्टे-सीधे जाएँगी तो फिर पति का भी मूड ऐसा हो जाता है, तो वो भी यही कहते हैं तुम तो काम वाली हो, बस काम वाली की तरह काम करो और तुम्हारे मतलब कि आपके जीवन में जो है रोमांस जो है खत्म हो जाता है। कभी-कभी जाएँ पति के साथ, अगर वो आपसे बोलें कि बाहर घूमने चलना है, तो आप उनके साथ बाहर घूमने भी जाएँ। इस तरह नहीं कि घर में नहीं मैं नहीं जा रही, मैं थक गई हूँ और मेरे बच्चे मुझे ये काम है बच्चों का वर्क कराना, वो तो सब करवाना ही है, वो तो सबके जीवन में थोड़ा-सा समय निकालें अपने निजी जीवन के लिए, थोड़ा-सा बदलाव आए। काम, काम, काम ज़िंदगी भर काम ही तो रहेगा, थोड़ा बहुत समय जो है अपने रिश्ते को भी दीजिए। इस तरह से ये अगर आप आउटिंग करने जाएँगी तो आपका रिश्ते में जो है फ्रेशनेस आएगी, एक नयापन-सा आएगा, एक थोड़ा-सा लगेगा कि चलिए भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा समय हमने अपने लिए निकाला। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आपके सामने शेयर करे। देखिए, मैं पहले टिप्स मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहले आपको ये गलती नहीं करना है कि आप लोगों को पति के सामने घरवालों की बुराई ही बुराई, ये बुराई, वो बुराई, शिकायतों की लड़ी नहीं लगाना है उनके सामने। और देखिए घर में कितना भी काम हो, काम का फ्रस्ट्रेशन आप बच्चों पर, पति पर ना निकालें, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। चिल्लम-चिल्ली ना करें, घर का माहौल एकदम शांत रखें और जब कभी की बात दूसरी बच्चों पर गुस्सा कर लें, लेकिन ज़्यादा चिल्लाना भी घर का शांति को भंग कर देती है, तो ऐसा ना करें। और इसके बाद जो तीसरा हमने टॉपिक बताया है, जब भी आपके पति घर वापस आएँ, तो आप उनके मुस्कुराते हुए उनका ही वेलकम करें, उनको तैयार होकर इनके सामने जाएँ। पानी का ठंडा गिलास लेके जाएँ और कुछ समय उनके साथ चाय, नाश्ता करके बिताएँ। और उस समय जब आप बैठे हैं उनके साथ तो कोई शिकायत ना करें, जिस तरह से शिकायतें करते हैं लोग और ताने वगैरह उनकी गलतियाँ देखिए सबसे हो जाती हैं, तो अब कोई की बीवी होती है, वो ताने, शिकायत यही सब करती हैं। तो आप ये सब मत करिएगा। आप 2 पल बैठे लेकिन दिन भर क्या हुआ, ऑफ़िस में क्या हुआ या फिर कोई अच्छी बात टॉपिक लेकर ही बात करें उस समय जब आप पति के साथ बैठे। उसके बाद ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं ऐसे वीडियो आपके सामने और लाऊँगी। टॉपिक ये आपके ज़रूर काम आएगा। हर गृहिणी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो मैंने फ़ील किया, मैं जो समझ सकती हूँ शादी के रिश्ते को, उसी तरह से आपके लिए वो लाई हूँ ये टॉपिक विषय। आपको विषय पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ये जो हमने 3-4 टिप्स बताए हैं इनका ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में देखिएगा फिर से फ्रेशनेस आ जाएगी। और बस इसी टिप्स के साथ लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।